तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ जितना आप पहले घी निकालते थे उससे दोगुने आप कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाते हैं मलाई से कि तो आप जो पहले निकालते थे उससे दोगुने घी बना पाएंगे। तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखें तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पे हम 2 केजी दूध से मलाई निकालेंगे। अगर आप ऐसे निकालते हैं तो इसकी मोटी परत देखेंगे, जो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे इतनी मोटी आपको मलाई निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे भगोने भी थोड़ा सा मोटा है, तो इसी हिसाब से दूध के क्वांटिटी पे भी टाइम ज़्यादा या कम लग सकता है। तो हमें आधे घंटे का टाइम लगता है उबालने के लिए। इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल रखें। जब ये एक बार उफन जाए तो इसे 10 मिनट के लिए इसे उबलने दें। जब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको रखना है, हाई पे नहीं रखना है, ना मीडियम पे रखना है। जब ये उबल जाए, इसकी थोड़ी सी आपको अभी देख रहे कितनी पतली सी इसकी मलाई दिख रही है, इसे बंद कर दे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे। जब ठंडा हो जाए तो फ्रिज में मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। और फ्रिज से निकालने के बाद आपको दिख रहा होगा कि मलाई की कितनी मोटी परत यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, चाकू तो मलाई को सबसे पहले चाकू से किनारे हटा लेंगे, ताकि हमारे हम जो मलाई निकालें आसानी से निकल पाए। आपको दिख रहा होगा कि कितनी मोटी मलाई यहाँ पे जमी है। जब आप दूध उबाल रहे होगे उससे 2.5 गुना ज़्यादा मोटी हो जाती है। अगर आप फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए दूध को रखते हैं तो अच्छे से उबालने के बाद आपको ऐसी मलाई जमेगी। आप जब भी दूध उबालें लो फ्लेम पे ही उबालें, मीडियम पे भी ना उबालें, लो फ्लेम पे उबालेंगे तो अच्छी मलाई जमेगी आपकी। बिल्कुल जैसे आपको दिख रहा होगा वैसे ही ये जो हमारी अभी जो मलाई दिखेगी ये 4 दिन या 4 से 5 दिन की मलाई है। बिल्कुल 2 केजी दूध का ही है। तो ये गाय की मलाई इसीलिए आपको वाइट वाइट दिख रही होगी बिल्कुल भी। तो जब आप जिस दिन आप घी निकालेंगे उससे तो आप घी निकालने से 10 से 15 मिनट पहले मलाई को निकालें। अब गर्मी में मलाई से घी निकाल रहे हैं, तो अगर आप ठंडी में निकाल रहे हैं तो घी निकालने से आधे घंटे पहले मलाई को निकालें, क्योंकि फ्रिज से निकालने के बाद जो मलाई होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसीलिए आपको आधे घंटे पहले निकालनी है। और आप चाहे तो चमचे से या फिर हाथ से मिला के निकाल सकते हैं। यहाँ मुझे पहले हम चमचे से निकाल लेंगे, उसके बाद हम हाथ से भी निकालेंगे, क्योंकि जब इसे हम मिलाते रहेंगे तो ये पहले गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद इससे जो मट्ठा होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो आपको इसमें भी अच्छे खासे टाइम लग जाएगा, आधे घंटे तो लग ही जाता है। ये आपके फिर से बोलने मलाई पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी मलाई है, आप कितनी मलाई से मक्खन निकालेंगे उस पर डिपेंड करता है। आपके पास थोड़ा सा मलाई है तो आपको कम टाइम लगेगा। तब ऐसे आप चमचा से मिलाते रहें तो ये फिर इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा आपका। और ज़्यादा गाढ़ा होने के बाद इसे चमचे से आप मिला नहीं पाएंगे, फिर आपको हाथ से ही निकालना पड़ेगा शुरू लास्ट में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शुरू से ही हाथ से निकालते हैं या फिर चमचा से निकालते हैं। अगर आप शुरू से अगर ज़्यादा मलाई है, अगर हाथ से निकालेंगे तो हाथ ज़्यादा दर्द होने लगेगा। इसीलिए कोशिश करें चमचा से ही निकालें मलाई, या आपको जिससे निकालने में सहूलियत हो उससे निकाल सकते। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ही गड्ढा हो गया है, अब इस पर चमचा चलाना मुश्किल हो रहा है। तो ये अब चमचा से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा, अब इसमें आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद आप हाथ से ऐसे करके मलाई को इकट्ठे कर ले मक्खन निकालने के लिए, इससे आपका मट्ठा निकल जाएगा। आपको हाथ से मिलाते रहे तो आपका जो मट्ठा हो वो अलग हो जाएगा। और इसे हाथ से मिलाए तो हाथ से मिलाने के बाद आपका क्या होगा, मट्ठा अलग हो जाएगा और जो इसका मक्खन है वो अलग हो जाएगा। हाथ बाद में आपको हाथ से ही मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इतना गाढ़ा हो जाता है कि इसमें चमचा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा मट्ठा और मक्खन दोनों अलग हो रहा है, और इसे हम इकट्ठा कर लेंगे।
और देखिए बहुत कम ही मट्ठा निकल रहा है। आपका कोई भी जो इससे जो बनेगा मलाई से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, सारे को यूज़ हम करेंगे, आपको दिखाएंगे किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। इसे इकट्ठे कर ले, बिल्कुल भी यहाँ पे दिख रहा है इसमें कितना थोड़ा सा ही मट्ठा निकला है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ जब मलाई निकालें उसमें दूध भी दे रहे हैं या फिर सिर्फ मलाई निकालें। तो आप कोशिश करें कि दूध ना दे, जितना मलाई हो उतना ही दे। तो ये मुझे कढ़ाई में निकालना था, तो कढ़ाई में हम सब्ज़ी भी बनाते, इसीलिए इसे गर्म पानी से धो ले। धोने के बाद अगर अच्छे से आप इसे धो लेंगे तो इसमें सब्ज़ी का थोड़ा बहुत तो रह जाता है, तो वो आपके घी में नहीं जाएगा, आपका घी भी अच्छा बनेगा और ज़्यादा दिन तक या सालों तक आप चला सकते हैं इसे अच्छे से। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। अभी हम थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे कर दे रहे हैं, जब तक तो लो फ्लेम तब तक के लिए कर देंगे, सॉरी लो नहीं, मीडियम फ्लेम तब तक के लिए जो हमारा मक्खन है वो पिघल जाए अच्छे से। पिघलने तक उसे लो फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद हाई मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद लो कर देंगे। और जो ये हमारा जो मट्ठा निकला है, आप देख सकते हैं कितना कम निकला है। तो अगर आप फ्रिज में रख के बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। तो आप इसे छौंक लगा के वैसे पी सकते हैं। अगर आप बिना फ्रिज में वैसे ही इसे मलाई से घी निकालेंगे बिना फ्रिज में रखे हुए, तो वो खट्टा हो जाता है। तो उससे आप मठजोरी बना सकते हैं या फिर कढ़ी बना सकते हैं। कढ़ी भी अच्छे से बन जाता है, लेकिन ये जो फ्रिज में रखा हुआ मलाई होगा वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। अगर आप बाहर भी 2-3 दिन के लिए भी रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, जम जाता है, आपका ना खट्टा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे झोंक लगा दिए और ये इसका बन गया रायता। इसमें आप चाहे तो बूंदी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे इसे पका रहे हैं, देखिए जब तक कि ये पिघल जाएगा। थोड़ा बहुत इसे बीच बीच में आप चला सकते हैं ताकि चिपके ना। इसमें भी आपको आधे घंटे तक लग ही जाएगा, मुझे लग गया था। तो ये फिर से बोलने क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने मक्खन है, इस पर आपको टाइम लगेगा। आपको थोड़ा है तो थोड़ा लगेगा। और आप बीच बीच में इसे हिलाते रहे ताकि इसे बीच बीच में हिलाते रहे, जो हमारा मक्खन है वो नीचे से जल ना जाए, बैठ ना जाए। तो आप इसे बीच बीच में आप मिलाते रहे। आप चढ़ा के इसे छोड़ भी सकते हैं, जब तक आप इसे कोई काम है उसे कर सकते हैं। और आपको बीच बीच में इसे मिलाते रहना होगा ताकि ये नीचे बैठ ना जाए। ऐसे मिलाते रहे बीच बीच में आके। आप इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाएंगे, नहीं तो आपका जल जाएगा। आपका अच्छा खासा इसमें टाइम लगता है। देखिए ये हमारा धीरे धीरे बन रहा है। अच्छे से इसे पकने दे, अच्छे से पकने के बाद ही इसे बंद करें। अभी देखिए हुआ नहीं है, जब तक ये थोड़ा सा इसका जो वो नीचे वाला है वो हल्का सा, देखिए अब ये ऐसे हो गया है, पिंक ना हो जाए, हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसे बंद नहीं करेंगे। आपको अगर ज़्यादा दिन तक घी चलाना है तो थोड़ा सा इसे लगने दे। यहाँ पे देखिए मैंने छोड़ दी थी तो नीचे में बैठ गया था, वो लग गया था। ये हमारा अब होने वाला है, हो जाएगा। उसके बाद इसे हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसे ढक दिए, ये ठंडा हो गया है बिल्कुल भी। देखिए अभी ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा गर्म में ही आप निकालें ऐसे, तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आपको ऐसे दिख रहा है, ज़्यादा जलने ना दें, क्योंकि जो हमारा घी रहता है वो गर्म रहता है, तो उससे भी आपका थोड़ा बहुत पक जाता है। तो इसे हम एक बर्तन में छान लेंगे। आप स्टील की छन्नी है तो इसमें गरम आप छान सकते हैं। आपके पास स्टील की नहीं है तो आप इसे ठंडा होने के बाद ही प्लास्टिक वाले में छाने, नहीं तो आपका जल जाएगा। आपको ये दिख रहा है आधा केजी ये बिल्कुल घी है। और इसे हम स्टील वाले में रखेंगे तो ये बिल्कुल घी ख़राब नहीं होगा, सालों तक ख़राब नहीं होगा। और इसे हम डेली यूज़ के लिए सो हम प्लास्टिक वाले बर्तन में रखते हैं। और जो उस घी निकालने के बाद इसके जो नीचे में बैठ जाता है, उस बर्तन में जहाँ आप स्टोर करके घी रखते हैं उसमें नहीं रखे, दूसरे बर्तन में रख सकते हैं आप। का पराठा या जिसमें चाहे यूज कर ले। और ये जो घी से छानने के बाद जो बच जाता है, बहुत सारे लोग इससे दोबारा निकालते हैं, ज़्यादा घी नहीं निकलता है और ये भी बर्बाद हो जाता है। तो आप इसे ऐसे खा सकते हैं शक्कर या चीनी मिला के। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर